शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है उसका नाम है जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कोई सामान की खरीद बिक्री पे, ठीक है, या कोई इंसान या कोई कंपनी, ठीक है, आपको जो सेवा दे रही है उस पे, दोनों चीजों पे क्या लेना, टैक्स लेना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये क्यों लाया गया समझते हैं हम लोग। पहले जो है टैक्स दो तरीके से लिया जाता था। डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट किससे ले लिया जाता था, किसी व्यक्ति से ले लिया जाता था। ठीक है, इसमें आता था इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। और दूसरा होता था इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें आ जाता था सर्विस टैक्स, ठीक है, वैट, यानी वैट का जो फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो क्या होता था, सरकार को इसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी। ठीक है, उसको टैक्स कलेक्ट करने में जो है बहुत परेशानियां होती थी, क्योंकि हर जगह जो है अलग अलग टैक्स ले लिया जाता था। ठीक है, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स जितने होते थे, इनडायरेक्ट टैक्स लगभग जो है 17 होते थे। कितने होते थे? 17 होते थे। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके क्या कर दिया गया, सबको एक में मिला दिया गया और एक नाम दे दिया गया, जिसका नाम है क्या, अभी हम लोग नाम जानते हैं जीएसटी। ठीक है, यानी जीएसटी भी एक तरीके का क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स को ही हटा करके क्या लाया गया है बाबू, जीएसटी लाया गया। यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो सामान के खरीद बिक्री पे या किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सेवा दिया जा रहा है, होटल में या रेस्टोरेंट में, या कोई कंपनी के द्वारा कोई सेवा दिया जा रहा है, उस पर टैक्स लेना ही क्या कहलाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। डायरेक्ट टैक्स जैसे पहले था वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव सिर्फ किसमें किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स में, कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे 17, वो सब को हटा करके एक नाम दे दिया गया, क्या, जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जीएसटी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है बाबू, 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप का होता है। हम लोग समझते हैं इसके बारे में, अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है ये। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है जिसका नाम है एसजीएसटी, दूसरा है सीजीएसटी, तीसरा है यूटीजीएसटी और लास्ट है आईजीएसटी। ठीक है, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। आई का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, यूटीजीएसटी का मतलब, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और सी का मतलब सेंटर, जो केंद्र सरकार लेता है, यानी हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, और इसका मतलब स्टेट, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं। ठीक है, यानी जीएसटी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। एस जीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, सी जीएसटी यानी सेंटर जीएसटी, ठीक है, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, और आई जीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये चारों होता क्या है हम लोग समझते हैं। एस जीएसटी का मतलब होता है, देखिए, कभी भी इंसान को 2 तरीके का टैक्स देना ही है, 2 तरीके का, कम से कम कितने, 2 तरीके का टैक्स देना ही पड़ेगा, ये चारों में से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए सपोज हम लोग बिहारी हैं तो बिहार में ही रहते हैं। ठीक है, तो बिहार का सामान, मान लीजिए कि कोई सामान जो है बिहार में बन करके तैयार हुआ, कोई सामान बिहार में बन करके तैयार हुआ और बिहार में ही बिक गया। ठीक है, बिहार में बन करके तैयार हुआ और बिहार में ही बिक गया, तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स तो लगेगा। ठीक है, तो टैक्स जो लगेगा उसमें जो है, मान लीजिए कि 18% टैक्स लगा। ठीक है, तो इसमें जो है, क्योंकि बिहार एक स्टेट है, ठीक है, तो बिहार का मान लीजिए स्टेट, तो 50% का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, यानी 9% जो है, ठीक है, स्टेट रख लेगा और 9% किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को हर चीज में मिलना है, चाहे वाई जीएसटी हो, चाहे यूटी जीएसटी हो, चाहे सेंट्रल जीएसटी, चाहे स्टेट जीएसटी हो। सेंटर जो है हर चीज में 50% लेता ही है।
ठीक है, यानी 18% का 9% कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, और 9% कौन ले लेगा बाबू, स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। लेकिन कब, कोई ऐसा सामान जो बिहार में बना और बिहार में ही बिक गया, या उत्तर प्रदेश में बना और उत्तर प्रदेश में ही बिक गया, तब क्या लगेगा, SGST के अंदर में आएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा जगह जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे दिल्ली है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर है, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरी है, लेह है, लद्दाख, ये सब जानते हैं। ठीक है, तो वहां पे कोई सामान बना और वहीं पे बिक गया, यानी दिल्ली में सामान बना और दिल्ली में ही बिक गया, या जम्मू कश्मीर में, मतलब जम्मू में सामान बना और जम्मू में ही क्या हो गया, बिक गया, तो उस केस में क्या लगता है, UTGST लगता है। ठीक है, UTGST। इसमें कितना, मान लीजिए कि 18% है, तो 18% जो है क्या, 18% में 9% कौन रख लेगा, ठीक है, दिल्ली रख लेगा, और 9% कौन रख लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली इसलिए रखेगा क्योंकि दिल्ली जो है वो क्या, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी SGST और UTGST लगभग क्या है, सेम है, फर्क बस इतना है कि ये स्टेट लेता है और ये यूनियन टेरिटरी लेता है। लेकिन दोनों केस में CGST जो है लगेगा आधा, कितना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी केंद्र सरकार जो है, भारत सरकार जो है, आधा क्या लेगा, टैक्स लेगा हर हाल में। ठीक है, अब हम लोग एक और समझते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड GST क्या होता है, इंटीग्रेटेड GST क्या होता है, हम लोग इस चीज के बारे में समझते हैं। इंटीग्रेटेड GST का मतलब होता है कि इंटर स्टेट, इंटर मतलब क्या होता है, एक से दूसरा स्टेट में जाना। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग जो है बिहार में रहते हैं, ठीक है, और बिहार में कोई सामान बना, बिहार में कोई सामान बन करके तैयार हुआ, ठीक है, और बिकने के लिए कहाँ भेज दिया गया, MP यानी मध्य प्रदेश भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया, तो इस केस में क्या होता है, ठीक है, IGST लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान कहाँ बना, बिहार में, ठीक है, बिका कहाँ जा करके, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिहार जो है, चूंकि ये सामान बनाया है, तो बिहार जब बेचेगा सामान, तो उस पर कुछ ना कुछ तो कमाई करेगा, कुछ ना कुछ कमाई करेगा। ठीक है, अब गया कहाँ, मध्य प्रदेश गया, तो मध्य प्रदेश जब बेचेगा इस सामान को, मध्य प्रदेश के व्यापारी लोग इस सामान को जब बेचेंगे, ठीक है, उस पर कुछ टैक्स लेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्टेट जो है टैक्स कलेक्ट नहीं करता है, न बिहार टैक्स कलेक्ट करेगा और ना ही मध्य प्रदेश टैक्स कलेक्ट करेगा। वो ओकरा मारपीट में कर लेगा दोनों आपस में कि हम बनाए, हम बनाए, हम बनाए, वो बेचा, हम बनाए, वो कहेगा कि हम बेचे, हम टैक्स नहीं। इसके लिए सरकार ने एक रूल बनाया कि नहीं, ये क्या होगा, IGST के अंदर में आएगा, और इसका जो टैक्स है वो कलेक्ट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कौन करेगा बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, यानी IGST जो है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाने पे क्या होता है, IGST लगता है। ठीक है, यानी इंटीग्रेटेड GST लगता है। इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या कर लेता है, टैक्स कलेक्ट कर लेता है और देखता है, क्या देखता है कि ये जो प्रोडक्ट है, यानी जो सामान है, वो बिका किस स्टेट में है। ठीक है, जिस स्टेट में बिकता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, सेंटर आधा टैक्स क्या कर देता है, दे देता है। ठीक है, तो बना कहाँ था, बिहार में, ठीक है, बिका कहाँ, मध्य प्रदेश में, यानी MP में, तो MP को क्या कर देगा, आधा टैक्स दे देगा, और आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। आधा कौन रख लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगा। इसमें बिहार को कोई टैक्स नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, किसी भी स्टेट को जहां सामान बना उसको नहीं मिलेगा, जहां जाकर के बिका है उस राज्य को टैक्स मिल जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस राज्य ने बनाया, जब बेचा होगा तो उस पर कुछ ना कुछ फायदा तो कमाई में किया होगा, तो जो बेचारा बेच रहा है ले जाकर के, उसको भी तो कुछ ना कुछ इनकम होना चाहिए, इसीलिए उसको आधा टैक्स क्या कर दिया जाता है, जिस राज्य में बिकता है उसको आधा टैक्स दे दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब लोगों में कंफ्यूजन क्या हो गया था, ठीक है, कि 4 तरीके का जो GST होता है, इसमें जो जब शुरुआत में आया था 2017 में ये GST आया था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को भारत में पहली बार क्या लागू किया गया था, GST लागू कर दिया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को पहली बार लागू किया गया। ठीक है, लेकिन जब आया ना, तो लोगों के मन में, व्यापारियों के मन में, लोगों के मन में, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो गया कि बाप रे बाप, GST जो होता है 4 टाइप का होता है, तो 18% ये, 18% ये, 18% ये और 18% ये।
अब बताइए कि 18, 18, 18 और 18 सबको अगर ऐड करते हैं तो टोटल कितना परसेंट हो जाता है? 72%। तो लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया था कि 100 रुपया कमाएंगे और 72 रुपया हमको टैक्स देना पड़ेगा, यानी 72%। 100 रुपया का 72% 72 रुपया हुआ ना जी, ठीक है, यानी 72 रुपया हुआ। तो लोगों के मन में यह हो गया था कि हम जितना कमाएंगे उसका 72% टैक्स देना पड़ेगा। 18% GST, 18% CGST, 18% UT GST और 18% IGST, बहुत बवाल हो गया था, ठीक है। तो लोगों सरकार इस चीज को क्लियर ही नहीं कर पाई थी, ठीक है। पूरा आप खुल करके बताइएगा तब ना लोगों के मन में कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नहीं सब टैक्स आपको देने का जरूरत नहीं। अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं और वहां पे व्यापारी कर रहे हैं, वहीं से सामान खरीद रहे हैं और वहीं पे बेच दे रहे हैं, तो आपको SGST देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा? SGST। और सेम चीज यूटी में भी, यूटी में आप रहते हैं, वहीं पे सामान खरीदे और वहीं पे बेच दिए, तो वो क्या लगेगा? यूटी GST लगेगा। उसमें से आधा कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। सेम चीज GST में भी है, इसमें स्टेट लेगा और आधा कौन ले लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। IGST में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइएगा ना, तो आप 1 रुपए का भी सामान अगर खरीदिएगा, ठीक है, तो क्या लग जाएगा? उस पे टैक्स लगेगा। 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जितना का खरीदिए, वहां पे ये रूल नहीं होता। चाहे आप वहां पे 5 रुपया खरीदे, चाहे 10 रुपया खरीदे, वहां पे क्या लगेगा? टैक्स आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे क्या है, ठीक है, कि 40 लाख के खरीद बिक्री पर जो है GST रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। मान लीजिए 20 रुपए का कोई 20 लाख रुपए का कोई दुकानदार जो है अपने यहाँ सामान लाए, 20 लाख रुपए का सामान जो है अपने यहाँ लाए, ठीक है। अब जो है 22 लाख रुपए में उसने जो है सामान को क्या कर दिया? बेच दिया। तो 20 लाख और 22 लाख कितना हो गया? 42 लाख ना हो गया जी, ठीक है। जब 42 लाख हो गया तो बताइए 40 लाख से ऊपर ना हो गया। तो बोला जाता है कि 40 लाख से ऊपर के खरीद बिक्री पे, 40 लाख से ऊपर के खरीद बिक्री पे, कमाई पे नहीं, 40 लाख कमाई पे हम बात नहीं कर रहे, 40 लाख के खरीद बिक्री, ठीक है। यानी 20 लाख का आपने या 21 लाख का खरीद लिया और 21-22 लाख में बेच दिया, यानी 40 लाख हो गया लगभग या उससे ऊपर। तो 40 लाख के खरीद बिक्री पे ही आपको क्या करवाना है? GST रजिस्ट्रेशन करवाना है। और आप एक बार अगर GST रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा तो उसी समय से जो है आपको हर चीज पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार जो है इसके लिए बहुत बड़ा कानून क्या किए हुए है? बनाई है, GST चोरी का, ठीक है। इसमें सजा भी है, जेल की सजा भी है और कुछ आपको पैसों का भुगतान भी करना होता है। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सारा का सारा टैक्स किसी को नहीं देना होता, कोई एक ही टैक्स देना है, ठीक है। उसमें आधा ले लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस स्टेट में आप रहते हैं वो, या आधा ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा जिस यूटी में रहते हैं आप वो। इंटीग्रेटेड में हम बता ही दिए, इंटीग्रेटेड में ये 40 लाख वाला रूल नहीं है। वहां पे आप 10 रुपए या 5 रुपए का भी सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहां पे आपको टैक्स देना ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। एक होता है इनपुट GST, एक होता है आउटपुट GST, एक होता है इनपुट GST और दूसरा होता है आउटपुट GST। ये क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पे सामान खरीदने के लिए है, ठीक है। तो आप जो सामान खरीदे वो 200 रुपया में खरीदे, तो मान लीजिए कि इस पे टैक्स कितना लगा? कितना लगा? 15% लगा। तो 200 का 15% कितना होगा? 30 रुपया होगा। 200 का 15% कितना होगा? 30 रुपया, यानी 30 रुपया आपको और देना पड़ेगा, यानी टोटल कितना? 230 रुपया। इसमें से टैक्स आपने कितना दिया है? 200 रुपया में आपने सामान खरीदा, इस पे 15% टैक्स लगा, ठीक है। तो आपने 30 रुपया जो है टैक्स भर दिया। अब आप सामान लेकर के आए, इसमें 30 रुपया आपने टैक्स भर दिया ना, ठीक है। 30 रुपए का इस पे टैक्स लगा, यानी 200 रुपए का आपने जो सामान खरीदे, ठीक है, उस पे 15% टैक्स के हिसाब से आपको कितना देना पड़े? 230 रुपया देना पड़ा, यानी 30 रुपया टैक्स आपको देना पड़ा। अब आप सामान लेकर के आए और उसको बेच दिए जाते हैं कितना में? 300 रुपया में, ठीक है। तो आप अपने पैकेट से टैक्स दिए तो वो इनपुट में आएगा। किस में आएगा? इनपुट GST में आएगा। अब आप बेचेंगे उसको
300 रुपया में, तो आप उस पर भी 15% का टैक्स लीजिए, क्योंकि 15% आप दिए हैं तो 15% आप टैक्स लेंगे, तो 300 का 15% कितना हो जाएगा? 45 रुपीज हो जाएगा, 45 रुपीज यानी 345, ठीक है। यानी जिसको आप सामान बेचेंगे वो आपको कितना देगा? 345 रुपया देगा। तो इस पे आपको टैक्स कितना मिला? 45 रुपया मिला, ठीक है। इस पे आपको टैक्स कितना मिला? 45 रुपया। अब बताइए कि 30 रुपया टैक्स आप पहले से दे चुके हैं सरकार को, और 45 रुपया फिर दीजिएगा? नहीं, आपने पहले से 30 रुपया दे दिया है, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्स कितना लगा? ठीक है। जब आप खरीदे तो 30 रुपया टैक्स दिए ना, और जब आप बेचे तो दूसरे से, जब आप बेचे तो किसी कस्टमर से आप 45 रुपया टैक्स दिए, ठीक है। तो कितना ज्यादा लिए? 15 रुपया ज्यादा लिए, तो बस 15 रुपया इसमें जोड़ दीजिए। कितना? 15 रुपया। यही 45 रुपया जो है आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। पूरा नहीं, ये नहीं कि ये भी 30 रुपया और ये भी 45 रुपया, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पहले से 30 रुपया दे चुके हैं, ठीक है। दूसरे से कितना लिए? 45 रुपया टैक्स लिए आप 15% के हिसाब से, ठीक है। तो आपको 30 पहले से दे दिए हैं, बचा कितना? 15, वही 45 रुपया आपको टैक्स देना है, पूरा नहीं देना है। इसी को बोला जाता है इनपुट जीएसटी। जब आप अपने पैकेट से दिए तो वो इनपुट, और जब आप बेचे तो आपको कस्टमर दिया, उससे आप टैक्स लेंगे, तो वो किस में आएगा? आउटपुट में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है जीएसटी में, है ना। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें तो देखते हैं, ठीक है, टैक्स को जो है कितने स्लैब में बांटा गया है, ठीक है। तो एक होता है एक्सेम्प्ट टैक्स, एक्सेम्प्ट, ठीक है। एक्सेम्प्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे बिल्कुल टैक्स लगता ही नहीं, टैक्स फ्री है। जैसे कोई भी खुला सामान, जैसे दूध है, दही है, अनाज है, खुला होना चाहिए, पैक करके नहीं। अगर आप पैक करके बेचिएगा तो उसमें टैक्स लग जाएगा, ठीक है। क्या हो गया? दूध है, दही है, मक्खन है, सब खुला हुआ रहना चाहिए, ठीक है। अनाज है, गेहूं है, चावल है, जो भी है, इन सब चीजों पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, ये सब टैक्स फ्री है, ठीक है। और नए नियम के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी कमाई 7 लाख से ऊपर है, 7 लाख से नीचे नहीं, पहले क्या था, ठीक है, 7 लाख से नीचे वाला भी टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, ऐसे लोग जिनकी कमाई 7 लाख से ऊपर है, सिर्फ वही लोग टैक्स देंगे, उससे नीचे वाले लोग टैक्स नहीं देंगे। यानी 0 से 6 लाख के बीच के लोग जो है वो बिल्कुल भी टैक्स नहीं देंगे, बिल्कुल 7 लाख तक टैक्स नहीं देंगे। 7 लाख से जब वो ऊपर चले जाएंगे ना, तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा बाबू? 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और 9 लाख से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख के बीच रहेंगे ना, ठीक है, 12 से 15 लाख के बीच रहेंगे तो 15% का टैक्स देना पड़ेगा। और 15 लाख से ऊपर का उनका अगर कमाई हो गया है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30%, ठीक है। यानी एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोडक्ट जिस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगता है। तो बिल्कुल टैक्स किस पे नहीं लगता है? अनाज में पे टैक्स नहीं लगता है, जो खुला अनाज पैक करके बेचिएगा तो टैक्स लग जाएगा, ठीक है। दूध है, दही है, अंडा है, सब्जी है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उस पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है। 5% टैक्स किस पे लगता है? जैसे चीनी हो गया, चीनी है, चाय है, ऑयल है यानी तेल है, ठीक है, पैक किया हुआ दूध है, पनीर है, ठीक है। इन सब चीजों पे कितना टैक्स लगता है? 5% का जो है टैक्स लग जाता है। 10% का जो टैक्स लगता है वो फ्रूट जूसेस पे, जो जूस पीते हैं, ठीक है, बटर है, घी है, इन सब चीजों पे जो है ज्यादा थोड़ा सा 10% टैक्स लगता है, क्योंकि ये सब उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। जूस ज्यादा जरूरी थोड़े है, बटर और घी ज्यादा जरूरी थोड़े है, आप अपने लिए यूज कर रहे हैं तो 10% सरकार टैक्स लेता है। 15% किस पे लगता है? फाउंटेन पेन आता है ना, फाउंटेन पेन, मोटका पेन हुआ जिसको जज वगैरह लोग यूज करता है, ऐसे तोड़ देता है, उसी को फाउंटेन पेन बोला जाता है। आइसक्रीम वगैरह हो गया, इस पे कितना % का टैक्स लगता है? 15% का टैक्स लगता है। 30% या 30% से ज्यादा, 30% या 30% से ज्यादा जो है, अगर आप कार खरीदिए तो कार आप अपना शौक के लिए खरीद कर रहे हैं? बाप का जो बेटा लोग है, अमीर बाप के बेटा लोग कार क्यों खरीदता है? ठीक है, 2-4 लोगों को बैठा के घुमाएगा, यही ना खरीदता है। बाइक क्यों खरीदता है? क्यों खरीदता है? बैठा के एकदम बढ़िया से करके एकदम मुंह के पास रख करके घुमाएगा, ठीक है। सीमेंट आप अपना घर बनवाने के लिए खरीद रहे हैं, महल बनवाने के लिए खरीद रहे हैं, इस पे सरकार हुमच का टैक्स लेता है, ठीक है। पान मसाला खा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, तो शैम्पू शौक के लिए आप अपना यूज कर। मेकअप लड़कियां लगाती है, मेकअप से भरले रहती है, मेकअप के बिना वो सुंदर लगती है, देखते हो ना, मेकअप के बिना क्या लगती है? सुंदर लगती है, नहीं लगती है। जो लड़की मेकअप करती है बिना मेकअप के उसको देखकर बेहोश हो जाओ,
ठीक है। हेयर क्रीम हो गया, जो बाल में लगाने वाला क्रीम उरीम आता है, ठीक है, जैसे कि आप कार खरीद लिए, सीमेंट खरीद लिए, पान मसाला जो खाने वाला आता है, ठीक है, शैम्पू खरीद लिए, ठीक है, महंगा महंगा शैम्पू, मेकअप जो हो गया महंगा महंगा, जो 50,000 30,000 20,000 का मेकअप आता है, 15,000 10,000 ये सब का मेकअप जो आता है, उस पर हुमज का सरकार टैक्स लगता है। आप हुमज का खूबसूरती बन रहे हैं, दिखावा के लिए दिखा रहे हैं लोग को कि हम बड़ी सुंदर ही, और रियल में आप क्या है, बंदर है, ठीक है, देख करके लोग बेहोश हो जाता है, ठीक है, बिना मेकअप के देखेगा लोग, ठीक है। हेयर क्रीम हो गया, ये सब का जो है 30% या उससे भी ज्यादा सरकार का अधिकार है, तो वो क्या कर सकता है, टैक्स ले सकता है, ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, अगले क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।